पीके के रुकन सूबाई असम्बली फजल इलाही ने रहमान बाबा ग्रिड स्टेशन में दाखिल होकर जबरदस्ती 10 फीटर्स की बिजली बहाल कर दी। फजल इलाही को साथियों के साथ ग्रिड स्टेशन में चारपाइयों पर लेटे भी देखा जा सकता है। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, पेस्को और ज़िले इंतजामिया ने लोड शेडिंग का शेड्यूल दिया था। शेड्यूल की खिलाफ वर्जी पर ग्रिड स्टेशन आकर बिजली खुद बहाल करनी पड़ी। उधर पेस्को के SDO ने इस मामले पर रहमान बाबा पुलिस स्टेशन को मुरासला लिख दिया। फजल इलाही और साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा। मुरासले में लिखा, जबरदस्ती फीडर चलाने से पेस्को को 26,40,000 रुपए का नुकसान हुआ। पुलिस ने इनकी दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज किया लिया। फिर गलत बयानी, झूठ, फ्रॉड जो इनकी आदत है इस PDM गवर्नमेंट की, और इनको हमारे लोगों के साथ इस तरह की जो रवैया है ये इख्तियार करके इस तरह लगे रहेंगे तो उसके ऊपर हम इनसे निपटेंगे और इंशाल्लाह हम इनसे जवाब भी मांगेंगे और इंशाल्लाह आवाज़ भी उठाएंगे और इनको ये अपना रवैया ठीक करना पड़ेगा। विभागीय हुकूमत बिजली के मामले में खैबर पख्तूनख्वा के अवाम से इंतकाम ले रही है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर कहते हैं, विभागीय हुकूमत की तरफ से सूबे के हिस्से की बिजली पहले से कम कर दी गई है। विभाग की तरफ से जो कमिटमेंट की गई थी वो पूरी नहीं हो रही। विभागीय हुकूमत को खैबर पख्तूनख्वा के साथ अपना रवैया ठीक करना होगा। इन्होंने अपना रवैया दुरुस्त ना किया तो इनका रवैया दुरुस्त करने अवाम निकलेंगे। खैबर पख्तूनख्वा से PTI को वोट देने का इंतकाम लिया जा रहा है। PTI रहनुमा असद कैसर कहते हैं, गुज़श्ता 3 रोज़ से खैबर पख्तूनख्वा में बदतरीन लोड शेडिंग जारी है। तवील लोड शेडिंग से लोगों का कुर्बानी का गोश्त खराब हो रहा है। हमने हमेशा आइन और कानून का एहतराम किया मगर इन्होंने हदें पार कर दी। हमारी ज़मीनों पर तरबेला डैम बना है मगर इसके बावजूद लोड शेडिंग की जा रही है। आज ईद का तीसरा दिन, जो पहले 2 दिन कुर्बानी नहीं कर सके आज करेंगे। ईद के दूसरे रोज भी सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी, मिलने मिलाने और खाबों का सिलसिला जारी रहा। दस्तरखानों की जीनत बन गए चटपटे पकवान, कौरमा, बिरयानी और पुलाव से तवाज़ो। दोस्तों की भी बारबेक्यू के प्रोग्राम में खूब गप्पे, कबाब और टिक्कों के साथ आइसक्रीम का दौर भी चलता रहा। कुर्बानी का जज्बा रखें, खाना एहतियात से खाएं, तेज़ मिर्चों से परहेज रखें। तिबी माहिरीन का गोश्त पर हाथ साफ करने वालों को मशवरा। कहा, मैदे पर बर्दाश्त से ज़्यादा बोझ ना डालें, कहीं लेने के देने ना पड़ जाए। घरों में सफाई का भी ख्याल रखें। लाहौर में ईद के दूसरे रोज बच्चों का वालिदैन के हमरा चिड़ियाघर का रुख। बच्चे, बड़े, नौजवानों समेत सभी हल्ला गुल्ला और मौज मस्ती करते रहे। चिड़ियाघर में शेर, हिरन, जराफा, बंदर, बारहसिंगा और दीगर जानवर और परिंदे बच्चों की तवज्जो का मरकज। चिड़ियाघर आज भी खुला रहेगा। फ्लोरिडा में कौमी क्रिकेटर हारिस रऊफ के फैन के साथ उलझने की वीडियो वायरल। हारिस रऊफ और फैन के दरमियान तस्वीर बनाने पर तकरार हुई। फैन ने मुबैना तौर पर हारिस को गाली दी। हारिस उसे मारने के लिए दौड़े तो दीगर फैंस ने बीच बचाव करवा दिया। कौमी खिलाड़ी ने बार बार फैन को कहा, आपके वालिद ने ये तरबियत की है आपकी। वायरल वीडियो पर हारिस रऊफ का रद्द अमल भी सामने आ गया। एक्स पर अपने बयान में क्रिकेटर ने कहा, मैंने इस मामले को सोशल मीडिया पर ना लाने का फैसला किया था लेकिन अब वीडियो सामने आ चुकी है तो इस सूरत हाल पर बात करना ज़रूरी है। अवामी शख्सियात होने के नाते हम अवाम से हर किस्म के तासुरात हासिल करने के लिए तैयार हैं। फ़ैन हमारी हिमायत या तनकीद करने के हकदार हैं, लेकिन जब बात मेरे वालिदैन और मेरी फैमिली की आएगी तो मैं इसके मुताबिक जवाब देने में कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं करूँगा। लोगों और उनकी फैमिली का एहतराम देना ज़रूरी है, खा उनका पेशा कुछ भी हो। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की हारिस रऊफ के साथ पेश आने वाले वाक़े की शदीद मज़म्मत। कहा, हमारे खिलाड़ियों के साथ ऐसे वाक़यात मुकम्मल तौर पर नाकाबिल कबूल हैं। मुलव्विस लोग फौरी तौर पर हारिस रऊफ से मुआफ़ी मांगे। ऐसा ना किया गया तो जिम्मेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे।
सूरज आग बरसाने लगा, गर्म हवाओं के थपेड़े। पंजाब और सिंध के मैदानी इलाके शदीद गर्मी की लपेट में। सिब्बी का दर्जा हरारत 49 सेंटीग्रेड को छू गया। डेरा गाजी खान, जेहलम, सरगोदा और दादू का 46, लाहौर, मुल्तान और अटक का दर्जा हरारत 45, नवाबशाह और सखर का दर्जा हरारत 44 डिग्री रिकॉर्ड। पंजाब के कई हिस्सों में जकड़ चलने और चंद मकामात पर हल्की बारिश की पेशगोई। सिंध के साहली इलाकों में मौसम बदस्तूर गर्म, आज रात बूंदाबांदी मुतवक्के। गर्मी से बचाओ या जवानी के दौर की यादें ताज़ा करने की कोशिश। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ भी नहर में नहाने पहुंच गए। टी शर्ट और नीकर में मलबूस ख्वाजा आसिफ ने नहर के पुल के जंगले से चढ़कर छलांग लगाई और ठंडे पानी में खूब डुबकियां लगवाई। एक नौजवान ने हाथ पकड़कर नहर से निकलने में मदद की। ऑटोमेशन है, उससे ह्यूमन इंटरेक्शन कम होगी, ट्रांसपेरेंसी आएगी, उसमें करप्शन कम होगी। जो सब्जेक्ट्स डिवॉल्व हो चुके हैं हमें ये मिनिस्ट्रीज बंद करनी चाहिए। PIA 622 बिलियन रुपए की लाइबिलिटी ट्रांसफर हुई है टू द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। इसका कौन कसूरदार है? कहां से रिलीफ दें हम? अगर इस मुल्क ने आगे जाना है तो सब कुछ हमें प्राइवेट सेक्टर के हवाले करना पड़ेगा। मुल्क आगे ले जाना है तो सब कुछ प्राइवेट सेक्टर के हवाले करना पड़ेगा। इदारों के खसारे का असर अवाम पर पड़ता है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की कमालिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब बढ़ रही है। मुल्क की तरक्की के लिए निजी शोबे अहम किरदार अदा कर सकते हैं। खैरात से इदारे चलते हैं, मुल्क नहीं। निज़ाम टैक्सों से ही चलता है। टैक्स नेट को बढ़ा रहे हैं, अखराजात कम कर रहे हैं। कराची एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग जुलाई में हो जाएगी। वज़ीर आज़म ने कहा है कि लाहौर की एयरपोर्ट भी प्राइवेट सेक्टर को दे देंगे। हर इदारे को प्राइवेट करना मुनासिब नहीं। इदारों के अखराजात कम करके बेहतरी लाई जा सकती है। सिंध के वज़ीर तवानाई नासिर हुसैन शाह की गुफ्तगू। कहा, NFC अवार्ड के मुतालिक वज़ीर आज़म से हमारी लीडरशिप की बात हुई, सबके साथ एक जैसा सलूक होना चाहिए। बोले, बानी PTI ने सियासी कारकुनों को बदतमीज़ी की तालीम दी, इन्हें शिद्दत पसंद बनाया। उम्मीद है जेल से कुछ सीख कर निकलेंगे। विफाकी वज़ीर सनअत व पैदावार राना तनवीर हुसैन कहते हैं, हालिया फैसलों से तासुर मिलता है कि अदलिया का झुकाव बानी PTI की तरफ है। कहा, मौलाना फजलुर रहमान का PTI की तरफ झुकाव गैर फित्री है। PTI और मौलाना का नज़रिया मुख्तलिफ है। मौलाना साहब PTI के साथ नहीं जाएंगे। मौलाना की फितरी हम आहंगी हमारे साथ है, मुआमलात दुरुस्त हो जाएंगे। बैरिस्टर सैफ कहते हैं, बानी PTI की रिहाई के लिए ईद के फौरी बाद फैसला कुन मार्का शुरू किया जाएगा। फॉर्म 47 के हुक्मरानों जल्द निजात मिल जाएगी। बानी PTI समेत सियासी असीरान कौम की हकीकी आज़ादी के लिए सोबतें बर्दाश्त कर रहे हैं। साजिशी टोले ने जाली मुकदमात बनाए। दुनिया की तारीख में इतने जाली मुकदमात किसी लीडर पर नहीं बने। जाली हुक्मरान कुछ भी कर लें, उनकी हुकूमत नहीं बचेगी। उनके इक़्तिदार के दिन गिने जा चुके हैं। बानी PTI किसी बिल में नहीं छुपे जिन्हें बाहर निकाल लिया जाएगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, बानी PTI करप्शन के मेगा स्कैंडल्स में मुजरिम डिक्लेयर्ड हैं। आप लोग 9 मई के नाकाम बगावत से बेनकाब हुए हैं। अपने जराइम और नाकाम बगावत को मलबा अब मरियम नवाज पर मत डालें। 9 मई के मुकदमात में ज़ेरे हिरासत ख़वातीन अपने जराइम की सज़ा भुगत रही हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से स्पेन के सफ़ीर की मुलाकात। तिजारत, सरमायाकारी, तालीम, सकाफत और सयाहत के फ़रोग़ पर तबादला ख़याल। बाहमी ताल्लुकात को मजबूत बनाने के मुश्तरका काविशों को बारे बढ़ाने की ज़रूरत। मरियम नवाज ने कहा, गैर मुल्की सरमायाकारों को महफूज और बेहतरीन माहौल फराहम किया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब का ईद पर सफाई सुथराई पर अफसरान और अमले को इनाम देने का ऐलान। मरियम नवाज की पंजाब भर की म्यूनसिपल इदारों, वेस्ट मैनेजमेंट कंपनियों, ज़िला इंतज़ामिया के अफसरान और अमले को शाबाश कहा। आलाइशें उठाने और सफाई सुथराई की मुहिम शहरियों के ताउन से मुमकिन हुई।